भारत के इतिहास में अगर किसी महान व्यक्तित्व ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, सादगी और प्रेरणादायक जीवन से करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है तो वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति और देश के वैज्ञानिकों में अग्रणी स्थान प्राप्त किए। कलाम सर का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नाम एक छोटे से द्वीप के एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाविक थे और उनकी माता असियम्मा एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, गरीब था, लेकिन संस्कार, नैतिकता और ईमानदारी से भरपूर था। कलाम सर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और मेहनती थे। वे अपने परिवार की आर्थिक मदद और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुबह में न्यूज़पेपर बांटते थे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके और वो अपनी पढ़ाई कर सके। इतनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने पढ़ाई से समझौता नहीं किया। रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा शुरू करने के बाद उन्होंने गणित और विज्ञान में अच्छी खासी पकड़ बना ली। कलाम सर ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उनका मन इंजीनियरिंग को जाने लगा, इसलिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिए और साल 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक रूप में कार्य प्रारंभ किए। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हुए। वहाँ उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 रॉकेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने साल 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा और साल 1982 में वे दोबारा DRDO से जुड़े और भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किए। उनके मार्गदर्शन में भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी कई बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि मिली। उनके नेतृत्व में भारत ने साल 1998 में पोखरण 2 परमाणु का परीक्षण किया, जिससे पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान और एक नई शक्ति मिली। यह क्षण उनके लिए और पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को उनकी ईमानदारी, सादगी और जनता से जुड़ाव के कारण साल 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे हर जात, हर धर्म के लोगों के प्रिय थे, इसलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने हर अवसर पर युवाओं, छात्रों और गरीबों से संवाद किए, उनसे मिले और जीवन में आगे जाने के लिए उन्हें प्रेरित किए। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उन्होंने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा तथा युवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिए। हमारे कलाम सर केवल एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ही नहीं थे, वे एक महान लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और माई जर्नी जैसी प्रमुख किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें आज भी युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। कलाम सर का व्यक्तित्व बेहद सरल, विनम्र और प्रेरणादायक था। वे हमेशा युवाओं को सपने देखने और मेहनत से उन्हें सच करने की सीख देते थे। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देता। इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अमीर गरीबी कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर कुछ करने का जोश, जज्बा, जुनून, मेहनत और संकल्प है तो आप हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं। कलाम सर को उनके योगदान के लिए अनेकों पुरस्कार और सम्मान मिले। साल 1981 में पद्म भूषण, साल 1990 में पद्म विभूषण और साल 1997 में भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। इसके अलावा उन्होंने देश विदेश की अनेकों विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियाँ भी प्राप्त की। हमारे कलाम सर का जीवन शिक्षा और प्रेरणा को समर्पित था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का जीवन संघर्ष, परिश्रम, ईमानदारी और महानता का सीख देता है। वे केवल भारत के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि हर भारतीयों के दिलों में बसने वाले मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके विचार और कार्य हमें यही सीख देते हैं कि अगर हमारे इरादे नेक और लक्ष्य स्पष्ट हो तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। कलाम सर का जीवन संदेश है कि कठिनाइयाँ जीवन का एक हिस्सा हैं, पर उनसे हारना नहीं बल्कि उनसे सीखना और निरंतर आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता होती है। तो दोस्तों, जब कलाम सर इतने संघर्षों के बावजूद भी संघर्षों का सामना करते हुए अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए वो सफल बन सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बहाने बनाना बंद करो, सोचो, जागो और अपने सपने को पूरा करके दिखाओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।